हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल में। और इस समय हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स। और उसमें हमने जो सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, उस पर ही डिस्कशन करेंगे। इसमें जो सबसे पहले आते हैं तो वो आता है यूक्लिड डिवीज़न मेथड। क्या आता है? यूक्लिड डिवीज़न। ये जो सब ठीक है, आप जब डिवाइड करते हैं, ऐसे आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड जब करते हैं तो यहाँ पर लिखा जाता है डिविडेंड। यहाँ पर आपका डिवाइज़र और यहाँ पर आपका क्वोशंट। यहाँ पर जब बचकर आता है तो रिमाइंडर आप लिखते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, तो ये कुछ जो सेटअप बनता है वो कुछ ऐसे बनता है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज़ें होती है आपकी। यहाँ तक जब आ जाते हैं तो कोई दिक्कत तो है नहीं। इसके बाद हम जब चलते हैं तो एक चीज़ आपको ये क्लियर होगा कि कोई भी रिमाइंडर होगा, जो भी रिमाइंडर है वो कभी भी डिवाइज़र से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। वो किससे ज़्यादा नहीं हो सकता? डिवाइज़र से। मान लो डिवाइडेंड, इसको हम ए मान लेते हैं, डिवाइज़र को बी मान लेते हैं, क्यू आपका वैसे ही रहेगा और ये आपका आर स्मॉल में लिख देते हैं। ये चीज़ें हो गई। तो आपका क्या हो जाता है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहाँ पर आर की जो वैल्यू होगी वो 0 से बराबर या 0 से बड़ी, चूँकि 0 रिमाइंडर किसी का भी 0 आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कभी भी डिवाइजर से यानी इस नंबर से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, ना उस नंबर के बराबर भी हो सकता। देखिए, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर बच ही नहीं सकता है बी के बराबर, डिवाइज़र के बराबर। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं आपकी, यही आपका यूक्लिड डिवीज़न लेमा है। इसमें से पहला क्वेश्चन जो आता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो हमने कर लिया। ठीक है, जो भी आया हुआ। अब क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम करते हैं यूक्लिड एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। इसका ये पूछा हुआ है। पहला ये आपका पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट है, जो कि पेज नंबर 5 पर लिखा हुआ। किस पर लिखा हुआ? पेज नंबर 5 पर लिखा हुआ, आप देख लीजिएगा जाकर। ठीक है, उसने क्या कहा है कि हमें 4052 तथा 12576 का एचसीएफ निकालना है, जो कि हम पहले तो हम डिवाइड करके ही निकालेंगे। यहाँ पर जो ये डिवाइड है, पहले ये आपको चेक करना है कि इन दोनों नंबर्स में से ग्रेटर कौन है। तो मुझे लगता है ये वाला बड़ा है। ठीक है, तो इसको हम बीच में लिखेंगे एज ए डिवाइडेंड। यही है 12576, ये हमने किया। और इससे हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, जब डिवाइड हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये 3 बार से अगर मल्टीप्लाई किया जाए, इसको देख ले, कर लेते हैं कितनी बार? 3 बार। तो क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 1 तो वैसे ही बच जाएगा, 40 12, ये आपका आ गया। जब हम माइनस करते हैं तो यहाँ बचता है 0, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 4, बस 420 बचा हुआ है। फिर हम क्या, देखिए, या अभी तक आपने जो डिवाइड किया वो क्या होता था कि हम यहाँ तक कर लेते थे, फिर इसके बाद जैसे चेक करता। हाँ, अब डायरेक्ट हम पूरे नंबर तक लेकर जाएंगे जहाँ तक जाएगा। ये डिवाइड दूसरी तरीके से है। यहाँ हमारा एम है क्या लाना है? रिमाइंडर में 0 लाना। नहीं आया है तो फिर से आप एक कान बना दिए, और ये आप 4052 को ऐसे लिख दीजिए, लिख दिया। फिर अगर 420 है तो अगर हम 9 बार लिखेंगे तो 4200 हो जाएगा। तो इसलिए हम 10 बार लिखेंगे तो 4200 हो जाएगा। तो इसलिए हम 9 ही बार लिखते हैं। कितनी बार? 9 बार लिख दिया हमने। ये 0 हो गया आपका, 9 2 18 हो जाएगा, 4 2 9 4 36 और 1 37। कितना बचा? 2 बचेगा। फिर ये 5 में से तो 8 जाना नहीं, तो 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा। यहाँ 9 बचा हुआ, 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, कितना आ गया? 272 आ गया। अभी भी ये कटना चाहिए, कटा तो है नहीं, तो हम ये 420 यहाँ लिख लेंगे। ठीक, कितना लिख लिया? 420। तो ये 272 का एक ही टाइम मल्टीप्लाई किया जाएगा, 272। ये बचेगा आपका 8 बच जाएगा। यहाँ 11 में से, चूँकि 1 बचा है तो 11 में से
आपका 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ 3 है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 148 हो गया। फिर से हमने यहाँ पर क्या कर लिया, एक कान बना लिया। तो फिर अब 200 कितना, 272 लिख देंगे। कितनी बार जाना है ये आपका 272 वाला भी, एक ही बार जाएगा। तो कितना आएगा, 148 आ जाएगा। 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा। 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 124 हो गया। 124 को फिर हम करके देखेंगे कितना आ जाएगा हमारा, ये 148 यहाँ लिखना है। फिर 1 टाइम ही जाना है, तो 1 टाइम जब जाएगा ये तो कितना बचेगा आपका 124। 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचा। 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। फिर यहाँ पर हम 24 लिख लेते हैं। 124 कितनी बार जाना है ये 124 आपका 5 बार जाएगा। कितनी बार, 5 बार ये जब जाएगा 4 बचेगा, चूँकि यहाँ पर हो गया था। यहाँ 4 कितना बचा, 4। यहाँ हमने फिर से 24 लिखा। कितनी बार लेकर जाएंगे, 6 बार लेकर जाएंगे, ये 24 हो जाएगा। और ये कट गया हमारा, कितना आ गया, 0। तो ये जब 0 आ गया, यहाँ पर आ गया, तो ये जो ये इस वाले उसमें लिखा रहता है, ये 4 जो लिखा हुआ है, यही इनका 4052 का और 12576 का क्या है, HCF है। क्या चीज़, HCF। अब आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 क्या कहता है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225 196 इंटू 38 220 867 एंड 255। ठीक है, हम लोग लगभग क्वेश्चन अटेंड करेंगे। थोड़ी वीडियो बड़ी होगी लेकिन क्वेश्चन लगभग अटेंड किया जाएगा। पहला एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है, वो कहलाता है कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज करना है और हमें 135 एंड 225 का HCF फाइंड करना। ठीक है, दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, इसका आप लिख देंगे बीच में। फिर आप 135 से करना शुरू करेंगे, एक बार लेकर जाएंगे। ठीक है, 135 हो जाएगा। 225 तो ये है ही है, 0 बचा, ये बचा। 12 में से 3 जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ पर ये कट गया। फिर हम 135 लिखेंगे, एक बार फिर लेकर जाएंगे, फिर 90 बच जाएगा। फिर यहाँ माइनस करते हैं, 45 बच गया। फिर इसे हम कर लेते हैं 90 कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, कट गया, 0 आ गया। ये है आपका HCF। HCF कितना है, 45। हम लोग क्या कर लेते हैं अब, हम लोग स्टेप लिखते हैं, क्योंकि ये बहुत मायने नहीं रखता, स्टेप बहुत मायने रखता है। जैसे A = BQ + R हमने नहीं लिखा था, तो उसी तरीके A आपका क्या है, डिविडेंड है ना, तो ये तो 225 है, तो 225। B की वैल्यू कितनी है, ये 135 जो डिवाइज़र है। Q क्वेश्चन कितना आया हुआ है, 1 आया हुआ है ना, कितना आया हुआ 1। और R की वैल्यू कितनी आई है, 90। ये चीज़ें हो गई, एक स्टेप हो गया। अब क्या देखते हैं, दूसरे स्टेप में चलते हैं। तो ये है आपका डिविडेंड 135, तो हमने ऐसे यहाँ लिख लिया 135। कितना, फिर डिवाइज़र कितना है, 90। क्वेश्चन कितना है, 1। कितना बचा, 45। ठीक है, फिर अब 90 को लिखते हैं, चूँकि अब डिविडेंड 90 है, तो 45 इंटू 2 + 0, ये आ गया रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये जो वैल्यू है यही क्या हो गई, HCF। HCF कितना आ गया आपका 45। ये चीज़ें हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन था 196 एंड 38 220। ये तुम्हें पता भी होगा, यही नंबर बड़ा है, हम कर लेते हैं 38 220 196। ये एक बहुत हैवी कैलकुलेशन है, उसमें हमने बता रखा है कि डायरेक्टली करना रहता है। कितना करना रहता है, डायरेक्ट। तो हम तो आपके लिए एक बढ़िया सा वो देख लेते हैं, हमने पहले भी कर रखा है, फिर से हम आपको दिखाते हैं। 196 को अगर 195 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो देखते हैं कितना आता है। तो ये सब ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। 3 बचा, 45 और 3 48, 4 बचेगा, 5 कम 5 और 4 9। ठीक है, 54, 5 बचा, 81 और 5 86, 8 बचेगा, 9 कम 9 और 8 17 हो गया। फिर डबल कट 6 9 1
0, 8 4 12, 6 6 12 और 9 21 और 1 22, 9 8 ये कितना हो जाएगा 16 और 2 18, 1 1 2 1 3, ये कितना आ गया। जब हमने 196 को 195 से किया तो डायरेक्ट 38,220 आ गया। यानी यहाँ हम लिखेंगे 195 और यहाँ लिखेंगे हम 38,220 और पूरा कितना हो गया, कट गया। यानी इसका आंसर कितना है 196 ही इसका HCF है। क्या है, अब हम लिख भी देंगे 38,220, ये डिविडेंड है 196 इंटू 195 प्लस 0, तो HCF कितना हमारा आ गया 196। HCF आपका 196, ये हो गया। अगला वाला क्या क्वेश्चन है, तीसरा वाला। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 867 एंड 255, ये वाला क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। हमें पता है ये वाला नंबर बड़ा है, आपको भी दिख रहा होगा, इसको हम बीच में लिख देंगे और ये 255, ठीक है। कितनी बार लेकर जाना है, अगर हम 4 बार लेकर गए तो 1000 पार कर जाएगा, तो हम 3 बार लेकर जाते हैं। कितनी बार, 3 बार, तो 15 हो जाएगा, फिर 15 1 16 हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा। कितना 765 आ गया। 12 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचेगा, 6 में से 6 गया 0, 102 बचा, ठीक है। फिर हम कर देते हैं 255, 2 ही बार जाना है, 204 हो जाएगा। ये 1 बचा, ये 2 बचा, 21 हो गया, नहीं सॉरी यहाँ गलती हो गई, ये 255 था। क्या था यहाँ पर 255 था, तो ये कितना हो गया 51 हो गया। कितना 51। अब यहाँ पर फिर हम 102 लिखेंगे, 2 बार लेकर जाएंगे, ये 102 आ गया, ये कट गया, बात खत्म, 0 आ गया। एलसीएम कितना है 51 है, ठीक है। हम वो लिख लेंगे, सेट लिख देंगे। 867 आपका डिविडेंड है, फिर 255 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया था और बचा था 102, ठीक। फिर हम 255 यहाँ पर डिविडेंड हो गया था, फिर 102 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 बार और कितना बचा 51, ठीक है। अब 102 यहाँ पर डिविडेंड है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 51 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये हमारा HCF कितना आ गया 51 आ गया। ये चीज़ें हो गई। अब एक क्वेश्चन और हम इससे रिलेटेड करेंगे, तो काफ़ी बड़ा हुआ है। सो दैट, सेकेंड क्वेश्चन हमने लिख लिया, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 + 1 और 6 + 3 और 6 + 5 वेयर Q इज द सम इंटीजर। हमें दिखाना है कि ऑड इंटीजर जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, 6 + 1, 6 + 3 और 6 +। ये देखिए, अगर हम इसे सोल्यूशन में लेकर चलते हैं, हम इसे इस फॉर्म में देखते हैं, A = BQ + R, और इसे हम लिख देते हैं 6Q + 1 टाइप में। ऐसे हम करके देखते हैं, तो B की जगह पर मुझे 6 दिखाई दे रहा है, जैसे Q तो है, हाँ, तो B की जगह पर कितना आ गया, B की जगह पर 6 आ गया है। तो R को हमने क्या बताया था कि B से हमेशा छोटा होता है, तो R की वैल्यू आ जाएगी। पहली बात तो 0 से बड़ी और बराबर होती, और R की वैल्यू 6 से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यानी R = जहाँ तक हो जाएगा वो पहला तो आप ये समझिए, ये यूक्लिड वाला हमने लिख रखा है। R = हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, बस 5 तक ही जाएगा, 6 तक नहीं जाएगा। तो पहला क्या है, अगर हम अब देखो B की वैल्यू 6 पुट कर देते हैं और R की वैल्यू 0, क्या करें, इसी में सब पुट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये 6Q + 6Q बचा, जो कि इवन है। क्या है, इवन नंबर है, चूँकि ये 2 के टेबल में आएगा, ठीक है। अगला वाला हम ये A1 मान कर चलते हैं, फिर A2 कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 6Q तो रहेगा ही रहेगा, R की जगह पर 1 रखना है। क्या रखना है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 6Q + 1 हो जाएगा। तो आपको पता है किसी भी इवन नंबर में अगर 1 ऐड कर दिया जाए तो वो ऑड बन जाता है, तो ये आपका क्या हो गया, ऑड बन गया। क्या, ऑड। फिर अगर A3 निकालें, क्या निकालें, A3, तो 6Q, अब ये वाली वैल्यू रखनी है, R की जगह पर 2 हो जाएगा। देखिए ये दोनों है, तो ये अगर हम दोनों यहाँ पर 2 कॉमन ले लें, क्या ले लें, 2 कॉमन, तो ये हो जाएगा हमारा 3Q + 1 हो जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू 2 से क्या हो रही है, कट रही है, इसलिए ये क्या है, इवन है। आई ना बात समझ में। अब A4 ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए, A4, तो 6Q + 4 की जगह पर 1 2 3 ये 3,
ये इवन सॉरी ये ऑड होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस में 3 हो रहा है और 3 एक ऑड नंबर है। ठीक है, अच्छी बात है। फिर अगला हम देखते हैं, अब r की वैल्यू 4 लेनी है, तो a = 6³ + 4। यहाँ पर आपको ये दोनों इवन है, इसलिए ये इवन ही रहेगा, कोई हमें बवाल नहीं करने की ज़रूरत है। फिर ये आपका 6³ + 5, r की वैल्यू की 5 ले लेंगे, तो 5 जैसे ही लेंगे तो ये ऑड हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो ऑड वाले कौन कौन मिले हुए थे, पहला तो हमें मिला था 6³ + 1, दूसरा हमें मिला 6³ + 3 और तीसरा हमें मिला 6³ + 5। ये चीज़ें हमें मिली हैं। ठीक है, ये सभी ऑड वाली थी, उसने ऑड पूछा हुआ था बस। अब इसके आगे का एक छोटा सा क्वेश्चन है, तीसरा वाला बहुत ही आसान सा है, हम लिखेंगे नहीं, बस सिर्फ पढ़कर आपको बता देते हैं। एन आर्मी क्या है, कॉन्टिजेंट ऑफ 6 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे भाई, टोटल जो हैं वो हैं 616 लोग हैं, और 32 लोगों का वो होना है। सिंपल सा आपका इन दोनों का एचसीएफ निकाल देना है। कैसे निकालेंगे हम, ये किया हमने, ये किया, 32 ले जाएंगे, कितनी बार अगर हम 10 बार ले जाएंगे तो 320 हो जाएगा, 20 बार ले जाएंगे तो 640 हो जाएगा, इसलिए हम 19 बार लेकर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक, 19 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 38 हो जाता है, 3 बचेगा यहाँ पर, और 19 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करें 57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 57, उसमें 3 ऐड कर दोगे तो 60 हो जाएगा। ये हो गया, यहाँ कितना बचेगा आपका 8 बचेगा। ठीक है, 32 कर दो, कितनी बार में जाएगा 4 बार में, कितना हो गया 0 बचेगा यहाँ पर। तो ये एचसीएफ कितना है हमारा 4, यानी सॉरी 8 लोग, मैक्सिमम 8 कॉलम क्या होंगे बनेंगे, यही चीज़ है। क्या हम उस तरीके से भी लिख देते हैं ग्रुप बनाकर 32 × 19 + 8। ठीक, फिर 32 × 8 × 4 + 0, तो ये 4 क्या हो गया, 4 ही मैक्सिमम कॉलम होंगे। मैक्सिमम कॉलम कितने होंगे, मैक्सिमम कॉलम्स 8। ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन कहता है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, अच्छी बात है। पहले तो हम यूक्लिड डिवीजन लिखते हैं लेमा सोल्यूशन में, तो वो लेमा क्या होता है, a = bq + r। आपको ये याद ही करना पड़ेगा। यहाँ पर दिया हुआ था 3m + 1, तो ये m को भी हम बताएंगे, बस ये जान जाइए b की वैल्यू 3 के क्या है। ये m भी जैसे q आपका क्वेश्चन है वैसे m भी है, और b की वैल्यू 3 के क्या है, इक्वल है, तो b = क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है जैसे हम b को 3 बताते हैं तो आपको r की वैल्यू पता चल जाती है कि 3 से छोटी है और 0 इक्वल्स के क्या है, इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, r की वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 2, बस इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकती है भाई। तो चलो ठीक है, इस वाले इक्वेशन में ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें r = 0 पुट कर दो, पुट इन कहाँ, फर्स्ट में कर दोगे तो a = और b की b भी है तो 3q + r, b की जगह पे हमने 3 लिख दिया है और r की वैल्यू ये हो गई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 3q हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3q। अब ये कह रहा है कि स्क्वायर करना है तो a = 3q, इतनी चीज़ें हो गई। अब इनका अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो दोनों साइड स्क्वायर होंगी, a² = 3q का होल स्क्वायर, तो a² = 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q² हो जाएगा। तो a² क्या हो जाएगा, अगर हम इसे ऐसे लें तो 3 ये 9 3q² नहीं हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो गया, 9 को हमने तोड़ दिया है। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं m, क्योंकि ये भी 3q² भी एक इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका a² = 3m। क्या हो गया, सॉरी m ना मानो k1 मानो, क्या मान लो k1, क्योंकि अभी कंफ्यूज हो जाओगी। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब हम r = पुट r = 1 इन फर्स्ट। ठीक है, तो a =
3Q प्लस 1। ये इतनी बातें हो गई। इनका स्क्वायर कर देते हैं हम लोग। ए स्क्वायर इक्वल टू 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का भैया होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, तो 3 का 9 हो जाएगा, 9Q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 टू जा 6Q। ये हो गया। क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं। 9Q स्क्वायर प्लस 6Q को हमने अरेंज कर दिया, 1 को पीछे लिख दिया। ठीक है, इन दोनों में अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है 3 कॉमन है। क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। तो ये क्या हो जाएगा? 3Q स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका 2Q बचेगा। भाई 3 कॉमन ले लिया प्लस 1। ये भी एक कोई इंटीजर ही टाइप में है, तो ठीक है, इसको आप मान लीजिए 3K2। ये चीज़ है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, जैसे यहाँ K1 माना था वैसे यहाँ K2 मान लेते हैं। पुट R इक्वल टू 2 इन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा आपका? A इक्वल टू 3Q प्लस 2 का हो गया। इतनी चीज़ें हो गई, स्क्वायर कर दो भाई। तो A स्क्वायर इक्वल टू 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो 3 का हो जाएगा 9Q स्क्वायर और इसका 2 का हो जाएगा 4 प्लस 3 टू जा 6 टू जा 12Q। इतनी बातें हो गई। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अरेंज करना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। और पहले तो हम 9Q स्क्वायर प्लस 12Q को हमने आगे कर लिया। ये जो 4 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। 4 को हमने लिखा, 3 प्लस 1 तोड़ लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर इसमें सब में 3 कॉमन है। क्या है? 3 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया? 3Q स्क्वायर। ये 3 कम 4Q हो जाएगा भाई, जब 3 तुमने कॉमन ले लिया। और ये 3 जब तुमने कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा। 3 1 जा 3 प्लस 1। अब जैसे देखिए, इसको भी तो कुछ ना कुछ हम लोग मानेंगे। इसे हम K3 मान लेंगे। जो 3 से मल्टीप्लाई हो सब क्या हो जाएगा? K में ही जा रहा है। तो 3K3 प्लस 1 तो बचा हुआ है ना। तो ये क्या चीज़ें हो गई? मतलब एक आया था A इक्वल टू 3K1 प्लस 1, सॉरी 3K1 आया हुआ था। A2 हमारा आया हुआ है 3K2 प्लस 1 और A3 हमारा आया हुआ है 3K3 प्लस 1। सब आ गए इसी फॉर्म में। तो हम K1, K2, K3 तो सब इंटीजर हैं, तो हम K1, K2, K3 इक्वल टू M मान लेते हैं। क्या चीज़ है? इंटीजर। तो क्या हो जाएगा? A1 इक्वल टू 3M, A2 इक्वल टू 3M प्लस 1, A3 इक्वल टू 3M प्लस 1। तो तुम्हें ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं दिख रही है ये, तो यानी किस फॉर्म में है? 3M और 3M प्लस 1 के फॉर्म में स्क्वायर आएगा। ये देखो, यही इसने कहा था यहाँ पर यही बातें कही थी, 3M और 3M प्लस 1। तो वो चीज़ें हम लोग ले आए। ठीक है, ओके। अब हम अगला करते हैं। अगला देखिए, हमने डैश डैश करके लिख लिया। 5वां क्वेश्चन आप देख लेंगे, एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9M प्लस 1, 9M प्लस 8। यानी कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ, 9M प्लस 1, 9M फिर 9M प्लस 8। समझ गए? तो हमने पहले तो A इक्वल टू BQ प्लस R लिख लिया। ठीक, यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो ये हम इसकी वैल्यू B की वैल्यू 3 आ जाएगी, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है। अब क्यूब करना है, अभी हम करेंगे, लेकिन आप जान जाइए कि B की वैल्यू कितना है? 3 है। तो अब R की वैल्यू कितनी होगी? R की वैल्यू आपकी 3 से छोटी और 0 से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, R इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, 1, 2, बस इतना ही आएगा। ठीक है, इसमें पुट कर दीजिए पहले वाले में। तो A इक्वल टू 3Q प्लस 0 क्या हो जाएगा? 3Q हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? इसने क्यूब करने को कहा है, तो A इक्वल टू 3Q हो गया। इन दोनों का क्यूब कर देते हैं दोनों तरफ, तो A क्यूब इक्वल टू 3Q का क्यूब। ठीक है, हमने कर दिया। ये क्या हो गया आपका? 3 का क्यूब होता है 27, ये क्यूब हो जाएगा। 27 को हम क्या लिख 9 लिख सकते हैं, तो ये 3 बार आ जाएगा 9 3Q। और फिर इसे हम ये जो आया हो उसे क्या लिखेंगे? K1 लिखेंगे। क्या बता देंगे? K1 इक्वल टू 3Q
क्यूब वाला मसला अब चल रहा है। ए क्यूब ये आया हुआ पहला, अभी हम इसके भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब r इक्वल टू, यहाँ पर r इक्वल टू 0 पुट किया गया था। अब r इक्वल टू 1 अगर हम पुट करते हैं कहाँ इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या हो जाए a इक्वल टू 3q प्लस 1। ठीक है, इतना चीज़ें हो गई। अब हम इसका क्या करते हैं, क्यूब कर लेते हैं दोनों तरफ। तो a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यूब, आपको फार्मूला पता है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, सॉरी हाँ तो ठीक है वो भी, ये हम चलिए करते हैं। तो 3 का अगर क्यूब करेंगे तो 27q क्यूब 1 हो जाएगा, प्लस अब क्या होता है 3a स्क्वायर b होता है, तो इसका 9 का स्क्वायर होगा 9, सॉरी मल्टीप्लाई करो 9q स्क्वायर प्लस इंटू 1 प्लस 3ab स्क्वायर, यानी 3q इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये 27q क्यूब प्लस 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9q प्लस 1 आगे लेके जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम 9 क्या ले लें, 9 कॉमन ले लें तो ये बचेगा हमारा, ये हमारा क्या बच जाएगा, ये तो आपका 3q क्यूब हो जाएगा, ये आपका 3q स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 9 तो हमने ले ही लिया तो बचेगा 1, क्या बचा 1 और प्लस 1। तो इसको भी हम k2 के रूप में मान लेंगे, तो ये हमें क्या मिलेगा 9k2 प्लस 1। ठीक है, 9k2 प्लस 1 मिल गया। ठीक, इतनी बातें हो गई। अब हम r इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। r इक्वल टू 2 पुट करने पर r इक्वल टू 2 अगर हम पुट कर देते हैं तो a इक्वल टू 3q प्लस r है, तो 3q प्लस 2 हो जाएगा। इसका क्यूब कर देंगे तो a क्यूब इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब कर दीजिए भाई। तो ये तो 27q स्क्वायर हो जाए, q क्यूब हो जाएगा, प्लस 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 3 इंटू इसका क्यूब 9q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 4। चूँकि अब यहाँ पर b का स्क्वायर लिखना है तो ये होगा 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 9 त्रिक 27q स्क्वायर, 9 त्रिक 27 तो 54, कितना आ गया 9 त्रिक 27 दूना 54q स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 चौक 36q। ठीक है, हम अरेंज करेंगे, 8 को पीछे लिखेंगे तो यहाँ हम देखते हैं 9 के टेबल में सब आते हैं, तो 9 लिख लीजिए आप आगे। तो ये कितनी बार में आएगा 3q स्क्वायर क्यूब, ये 54q स्क्वायर 4 बार में ये आ गया, प्लस 8 बचा, तो ये भी तो हमारा कुछ बना, तो ये हम k3 लिख दिया हमने, ये कितना लिख दिया 8। तो a1 की जो वैल्यू आई थी वो भी आई हुई थी 9k1, a2 की वैल्यू आई है 9k2 प्लस 1, और a3 की वैल्यू आई है 9k3 प्लस 8। अब ये k1, k2 और k3 जो हैं ये सब इंटीजर हैं, क्या है इंटीजर, तो सबकी वैल्यू हमने m रख दी, क्या रख दी ज़्यादा बोला नहीं। तो a1 इक्वल टू कितना आ गया आपका 9m, ये a2 कितना आ गया आपका 9m प्लस 1, a3 आपका कितना आ गया 9m प्लस 8। तो आ नहीं गया आपका, इसी यही तो पूछा था, ये कि 3 फॉर्म में आएगा, आ गया। यही चीज़ें, ये पूरी एक्सरसाइज ख़त्म इसी वीडियो में। अगली एक्सरसाइज और भी आएगी, पूरी बनती रहेगी, देखिएगा जरूर।